الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث سيدنا ومولانا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني غوث الورى وعلى خاتم المجددين والمحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
सआदतगंज, रामपुर कटरा, ज़िला बाराबंकी के सुन्नी भाइयों, खुलूस व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल फ़िक़ाम। वबारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला, पढ़ो सल्लल्लाहु तआला अलैका वअला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। 4 मिसरे पेश करो। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। पढ़िएगा मेरे साथ मिलके, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं बढ़ सके हजरत जिब्रील। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे
मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। तवज्जो फरमाएं, उनके लबे एजाज में अब भी वो असर है कि हमारे हुजूर जिंदा हैं, आज भी हुजूर जिंदा हैं। जैसे इस दुनिया में जिंदा थे वैसे ही आज भी हुजूर, जोर से बोलो, जोर से, आप भी जिंदा हैं ना, जोर से बोलो, जिंदा हैं। जिंदा ही नहीं, तमाम तर मोजज़ात आज भी दिखा सकते हैं। जो मोजज़ा चाहे वो ऊपर वाले भी तो बोला करो यार, वो दिखा सकते हैं। हमारे नजदीक हुजूर जिंदा है और जो मुर्दा है वो उन्हें मुर्दा मानता है। हम जिंदा है, हमारा ईमान जिंदा है, हमारा दीन जिंदा है, हमारे हुजूर जिंदा है। तो जो चाहे मौजज़ा दिखाएं। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है कि वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है, वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। और वो लोग जिन्हें वहाबी कहते हैं, वो हुजूर को अपनी तरह बशर समझते हैं कि हमारे भी दो आँखें, उनकी भी दो आँखें, हमारे भी दो कान, उनके भी दो कान, हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ। तो ये गुमराही और बददीनी है। हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है वो सुनिए। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बेशक, वाह बेशक, बोलो बेशक, बेशक। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है, खुदा ही को खबर है। जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। और ये दो मिसरे आप सबकी जानिब से सरकार की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। हर शख्स ये समझे कि गोया मैं खुद पढ़ रहा हूँ। वल्लाह आपकी तरफ से पेश करूं हुजूर की बारगाह में? अरे बोलो, कौन कौन चाहता है पेश करूं? वल्लाह मेरे जज्बाए
सादिक का असर है। वाह सुभान अल्लाह। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ सादतगंज में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। खजरा पे नजर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। और ये शेर आखिरी पेश कर रहा हूँ। ये हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सारी कायनात का गैब अता फरमाया है। बेशक तो बेशक 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 बेशक। और वहाबी कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की भी खबर नहीं है। ये उनकी किताब बराहीन कातिया में लिखा हुआ है। नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, पता नहीं कौन से नबी पर ईमान लाए हैं। अल्लाह तवज्जो करो। बेशक जी जी। और हम अहले सुन्नत हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह ने सारी कायनात मुस्तफ़ा को दिखा दी। बेशक बेशक। तो अल्लाह ने महबूब को, ये आखिरी शेर है, जरा दिल से सुन लीजिए। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। हाँ जी दिया है। बोलो, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया। वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को सुभान अल्लाह। वो गैब दिया है। वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। वाह वाह। रहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस से गुलाम अली शाह। रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। क्या नाम है कॉन्फ्रेंस का? अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस। ये अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस है। मैं अहले बैत किराम और सहाबा-ए-इज़ाम के ताल्लुक़ से आप हजरात की खिदमत करूँगा, दिलो जान से सुनिए। अल्लाह पाक जल्ल मजदू कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलो, अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, यानी सहाबा किराम, वो जो उनके साथ हैं सहाबा किराम, वो जो मुस्तफा के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, काफिरों पे बड़े सख्त हैं। बेशक जो उनके साथ हैं वो काफिरों पर बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, सख्त हैं। बेशक अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे बड़े सख्त, है, रुहमाउ बैनहुम, और वो ईमान वाले मुस्तफ़ा के सहाबा आपस में बड़े नरम दिल हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपस में बड़े नर्म दिल, नरम दिल। बेशक तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, ए प्यारे तुम उन्हें देखते हो रुकू और सजदे में। बेशक यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल और उसकी खुशी तलाश करते हैं। बेशक ये मुबारक आयत का जुज़ है जो मैंने तिलावत किया। हज़रात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसमें तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है। बेशक बोलो, नहीं, सब मानते हैं कि नहीं? बेशक हाथ उठा के बोलो, मानते हैं या थे? हैं, बोलिए ना, हैं या थे? हैं, वो हैं और क़यामत तक हुजूर ही रसूल रहेंगे। आखिर बेशक आखिरी बेशक, पैगंबर वही है। अब हुजूर के बाद कोई नबी आना मुमकिन नहीं है। लखनऊ में मैंने एक पोस्टर लिखा हुआ देखा था, उसमें कलमा शरीफ लिखा था और उसका तर्जमा लिखा था रसूल, और ब्रैकेट में लिखा था थे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। तो हजरात, ऐसे भी पैदा हो गए लोग जो कहते हैं रसूल थे, तो झगड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो मिले कहें रसूल थे, यानी उनका इशारा उस बात की तरफ है कि मर गए, माज़ अल्लाह। ऐसा कोई मिले कि रसूल थे, तो झगड़ने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कह देना कि तुम भी कभी मुसलमान थे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है ना जी बेशक, माशाअल्लाह। बस, तो तर्जमा क्या है? वो अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, अब अल्लाह पाक ने फरमाया वो जो उनके साथ हैं, सारी दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा हुजूर की सोहबत और मईयत जिस ज़ाते पाक को हासिल है वो कोई और नहीं है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सिद्दीक
बेशक हक है, हुजूर हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, और उनके साथ या अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हर वक्त दिन और रात मुस्तफा के साथ, सफर में, हजर में, जब तक सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा होते, सिद्दीक अकबर हुजूर का चेहरा देखते रहते। तो हजरत सरकार हुजरे पाक में चले जाते, तब जाके वो अपने घर जाते। सिद्दीक अकबर इतना साथ रहते थे सरकार के। गारे सौर में जब खुदा के सिवा कोई नहीं था नबी के पास, उस वक्त भी हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ थे। इतनी मईयत के होने की वजह से मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक से, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन सिवा रब्बी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हदीस पढ़ के सांस लूं तो आप बोला करें सुभान अल्लाह। यानी ए अबू बकर, ये मत समझना कि तुम ज्यादा साथ रहने की वजह से मुझे पहचान सके हो। ये मत समझना कि मुझे तुमने पहचान लिया है। सरकार फरमाते हैं, या ए अबू बकर, मेरे रब के सिवा लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी, मेरे रब के सिवा कोई मुझे पहचान न सका है। बेशक कोई क्यों ना हो, बेशक बेशक कुल्लियतन नफी है, इस्तिस्ना है सिर्फ अल्लाह पाक का कि वही जानता है मुझे, वही पहचानता है, और उसके सिवा कोई मुझे बोलो नहीं पहचानता। अब ये नफी जिहाद बलम है, ये मुदर्रिसीन किराम तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम ये दिन रात इस काम में कर लगे रहते हैं। एक है माए नाफिया के जरिए नफी, और एक है लम के जरिए। जब वो मुजारे पे दाखिल होता है तो उसको बोलते हैं नफी जिहाद बलम। इसकी नफी पहली वाली की नफी से ज्यादा मुअक्कद होती है। कोई न पहचान सका, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को कोई न समझ सका। न आदम पहचान सके, न शीश पहचान सके, न नूह पहचान सके, न मूसा पहचान सके, न ईसा पहचान, बेशक न खलील पहचान सके, न ज़बी पहचान सके, न खलीलुल्लाह ने पहचाना, न ज़बीहुल्लाह ने मुझे पहचाना, न कलीमुल्लाह ने पहचाना, न रूहुल्लाह ने पहचाना, न आदम सफीउल्लाह ने पहचाना। अज़ आदम ता ईसा कोई नबी मुझे न पहचान सका, सिवाय मेरे रब के किसी ने मुझे नहीं पहचाना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ जरा। जिंदाबाद, या अली, या अली। अब जरा सोचिए, कोई न पहचान सका। अबू बकर सिद्दीक से इसलिए फरमाया कि वो सारे सहाबा में सबसे अजमत वाले और हुजूर के सबसे ज्यादा साथ रहने वाले थे। तो जब साथ ज्यादा रहा जाता है तो हकीकत को आदमी की आदमी पहचान लेता है। तो मेरे आका ने फरमाया, ये न समझना कि तुमने पहचान लिया, मेरे रब के सिवा कोई मुझे पहचान ही न सका। तो जब सिद्दीक न पहचान सके तो आज का ये मुल्ला क्या पहचान सके? वाह वाह वाह, क्या पहचान सके? जिंदाबाद, क्या पहचान सकेगा? सिर्फ हाथ पांव देखे तो सिद्दीक अकबर ने, तेरे तुमने तो सुने ही है, सिद्दीक अकबर ने तो हुजूर के मुबारक हाथ और पैर देखे थे, हुजूर की आंखों को देखा था, हुजूर के दांतों को देखा, लम्हाए मुबारक को देखा था, मगर वो कभी अपना जैसा बशर न कह सके
क्योंकि वो मोमिन थे और मोमिन कामिल, ऐसे मोमिन कामिल थे कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया लफ्ज़ना लफ्ज़ना ईमान जमीउल उम्मा लफ्ज़ना ईमान अबी बकर मगा ईमान जमीउल उम्मा लरजहा ईमान अबी बकर। सुभान अल्लाह, या तड़पते बोल दो जरा जोर से सुभान अल्लाह। मौलाना साहब हुजूर फरमाते हैं लफ्ज़ना ईमान अबी बकर, अगर अबू बकर का ईमान तोला जाए एक तराजू में तन्हा अबू बकर सिद्दीक का ईमान हो और दूसरी तराजू में सारी उम्मत का ईमान हो, तो हुजूर फरमाते हैं लरजहा ईमान अबी बकर, तो यकीनन अबू बकर सिद्दीक का ईमान सारी उम्मत के ईमान पे गालिब आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, मसलक आला हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद साहब क़िबला। यह है अज़मत सिद्दीक़ अकबर कि सारी उम्मत का ईमान एक तरफ और तन्हा सिद्दीक़ अकबर का ईमान एक तरफ, तो तन्हा अबू बकर सिद्दीक का ईमान सब पर गालिब आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए वो पहले वारिस नबी वही हुए हैं, पहले खलीफा वही हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये भी मैं तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, बेशक तवज्जो है जी नवाज़िश। देखिए हुजूर ने अल्लाह पाक ने फरमाया वो लोग वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, तो सबसे ज्यादा साथ हैं सिद्दीक अकबर। हुजूर के सबसे ज्यादा साथ कौन? सिद्दीक अकबर। इन्हें हुजूर के साथ मिला दिया वल्लज़ीना मअहू। और काफिरों पे सबसे ज्यादा सख्त कौन थे? हजरत उमर फारूक आजम, उन्हें अबू बकर से मिला दिया। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। और सारे सहाबा में नर्म दिली और सखावत जिनकी मशहूर थी वो हैं उस्मान गनी, उन्हें उमर फारूक से मिला दिया। और तकवा, तहारत, नफासत, इबादत, रियाजत हजरत अली की मशहूर आबिद शब जिंदादार रुकन सुजदा, रुकन सुजदा कहकर उन्हें हजरत उस्मान गनी से मिला दिया। तो हुजूर से मिले हुए अबू बकर सिद्दीक, उनसे मिले हुए उमर फारूक, उनसे मिले हुए उस्मान गनी, उनसे मिले हुए मौला अली। तो पता यह चला कि कुरान पाक ने इशारे इशारे में सहाबा किराम की खिलाफत भी बयान की और तरतीब खिलाफत भी बयान कर दी। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा किराम, मसलक आला हज़रत। अरे कंजूसी मत करो यार, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तो तरतीब खिलाफत बयान हो गई कि हुजूर के खलीफा सिद्दीक अकबर, उनके नाइब फारूक आजम, उनके नाइब उस्मान गनी, उनके बाद खलीफा मौला अली, चारों खुलफा की खिलाफत भी बयान फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हदीस में बड़ा लतीफ इशारा हुजूर ने कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह जी। बताऊं, तवज्जो है। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। हुजूर फरमाते हैं सबसे बेहतर जमाना, हर जमाने से बेहतर जमाना मेरा जमाना है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जमाने से बेहतर जमाना मेरा, हुजूर फरमाते हैं मेरा जमाना है। अब इसको फरमाया करनी से ताबीर किया, करनी मेरा जमाना। हुजूर जमानी भी फरमा सकते थे, खैरुल अज़मिनत ज़मानी, लेकिन ये नहीं फरमाया खैरुल कुरून करनी, और ये भी नहीं फरमाया खैरुल कुरून असरी, मेरा जमाना। यूं भी कहा जा सकता था असरी, मगर करनी कहने में क्या खुसूसियत है वो देखिए।
इसमें भी मेरे मुस्तफ़ा ने इशारे इशारे में खिलाफत की तरतीब बयान फरमाई है। वो कैसे कि करनी में 4 हर्फ हैं, काफ रे नून ये। सुभान अल्लाह, है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने हर्फ हैं? 4 जोर से बोलो, 4। ऐसे बोलो, कितने हर्फ हैं करनी में? 4। काफ रा नून या। अब देखो अजीब व गरीब शान है मेरे मुस्तफ़ा की। इशारे इशारे में क्या बयान फरमा दिया इशारा कि मेरे खलीफा 4 होंगे। सुभान अल्लाह, मेरे खलीफा 4 होंगे, मेरे खलीफा 4 4 होंगे। तो 4 हर्फ हैं, मगर तरतीब क्या होगी कि सिद्दीक का आखिर का हर्फ ले लो, सिद्दीक से आखिर का हर्फ ले लीजिए, उमर से आखिर का रे ले लीजिए कर, और उस्मान का नून आखिर वाला लीजिए, अली की ये आखिर से ले लीजिए। तो चारों को मिलाइए तो हो गया करनी। सुभान वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर मेरा जमाना है। तो जमाना भी बता दिया, सबसे बेहतर मेरा फिर मुझसे जो मिला हुआ है सहाबा का जमाना, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर ताबिईन का जमाना। सारे जमानों में बेहतर जमाना है। मगर इशारे इशारे में हुजूर ये भी बता गए कि मेरे खलीफा 4 होंगे, और ये भी बता दिया कि तरतीब ये होगी कि पहले खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरे खलीफा उमर होंगे, तीसरे खलीफा उस्मान होंगे, चौथे खलीफा मौला अली होंगे, मौला कायनात होंगे। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वाह वाह माशाअल्लाह। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं, तुझ पे आया माशाअल्लाह। नहीं। और एक दलील और मैं पेश करता हूँ। बेशक माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि हुजूर के एक ही खलीफा हुए हैं हजरत अली, बेशक उनसे पहले 3 और हो चुके हैं। बेशक सुभान अल्लाह। चौथे खलीफा हैं मौलाए कायनात। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बराबर सराबर का काम है, आपको भी बोलना है बराबर। ऊपर वाले जी जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप भी बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा कुर्बान जाइए इस बलागते कलाम के। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये मेरे जानिसारो सुनो, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, मेरी सुन्नत लाजिम है, उस पर अमल करना जरूरी है मेरी सुन्नत पर। और वह सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, और मेरे खुलफाए राशिदीन की जो खुद हिदायत याफ्ता भी होंगे और हिदायत पर होंगे, बेशक उन पर उनकी सुन्नत भी तुम पर लाजिम, तुम पर लाजिम है। जोर से बोलो, तुम पर लाजिम है, लाजिम है। और हुजूर की सुन्नत लाजिम,
और हुजूर के खुलफा की सुन्नत लाजिम। 3 लफ्ज हैं यहां, खुलफा और राशिदीन, अल महदीयीन, अल खुलफा और राशिदीन, अल महदीयीन। और ये उलमा जानते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं कि जमा का इतलाक कम से कम 3 पर होता है। बेशक यानी 2 हो तो तस्निया बोलते हैं, 1 हो तो वाहिद बोलते हैं, और जमा हो तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जितने हो वो अलग। बेशक लेकिन कम से कम 3 होते हैं जमा के, बेशक 3 फर्द होते हैं। अब देखो हुजूर ने फरमाया मेरे खुलफा की सुन्नत, तो 3 हुए कम से कम, 4 हो तो कोई हर्ज नहीं है, बेशक बेशक लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते। और राशिदीन ये भी 3 हुए कम से कम, 4 हो तो कोई हर्ज नहीं। महदीयीन ये भी हुए 3 कम से कम, 4 हो तो कोई हरज नहीं। सब बोलो नहीं है, नहीं है। समझ गए? तो कम से कम तो 3 हुए खलीफा जो हुजूर की जबान से जाहिर हुए, कम से कम 3। अब जो लोग कहते हैं कि एक ही खलीफा है हजरत अली, खिलाफत बिला फसल है, उनकी जड़ कट गई, इसलिए कि अगर एक होते तो हुजूर ये ना फरमाते, वह सुन्नतिल खुलफा नहीं फरमाते, वह सुन्नत खलीफती फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम और मेरे खलीफा की सुन्नत लाजिम है, ये फरमाते हुजूर। मगर ये नहीं फरमाया मेरे खलीफा की सुन्नत लाजिम, बल्कि फरमाया मेरे खुलफा की सुन्नत लाजिम। यानी मैं जो जा रहा हूं तो मैं अपने पीछे अपने खुलफा छोड़ के जा रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कम से कम 3 हुए। समझ में आ रही है बात? अब देखें आप क्या शान है खुलफाए किराम की। एक लड़के, ए भाई क्या हुआ? अरे रंग में भंग मत करना, बहुत मजे से बोल रहा हूं मैं, और आपको मजा आ रहा है कि नहीं? क्यों भाई, किस किस को नहीं आ रहा है मजा? हाथ उठाओ। है मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो हाथ उठा। किस किस को आ रहा है जरा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको लुत्फ आ रहा है। बहुत आसान जबान में बहुत कीमती गुफ्तगू है ये, कुरान और हदीस के दलाइल पेश कर रहा हूं बहुत आसान जबान में। बेशक। एक मर्तबा हजरत सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार से अर्ज करती हैं, आका सरकार, आसमान में जितने तारे हैं, क्या किसी शख्स की इतनी नेकियां भी हैं या नहीं? जरा गौर तो करें सवाल पर। आसमान के तारों के बराबर मौलाना साहब किसी की नेकियां हैं या नहीं? इस सवाल में गौर कीजिए कि पूछ किससे रही है? हुजूर से। तो ये सवाल इस बात को चाहता है कि जवाब इस तौर पर हो। वही जवाब दे सकता है जो आसमान के तारों की गिनती भी जानता हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बेशक। और जो सारे मोमिनीन की नेकियां भी जानता हो कि किसकी नेकी कितनी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जब ही तो जवाब दिया जा सकता है। बेशक। और अगर कोई तारों की गिनती न जाने तो भी सवाल का कोई मकसद नहीं। बेशक। और अगर इंसान मोमिनीन की नेकियों की गिनती न जाने तो भी जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब यह है कि सिद्दीका आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये जानती भी थी और मानती भी थी कि हुजूर सारे लोगों की नेकियों को जानते हैं।
बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब कौन कहाँ क्या नेकी कर रहा है, कौन अपने घर में छुप के कितनी नमाजें पढ़ रहा है, कितनी तस्बीहात पढ़ रहा है, कितना कलमे तैयबा पढ़ रहा है, फिर लाखों लाख और क़यामत तक करोड़ों अरबों लोग सब अलग अलग नेकियां करेंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब किसकी नेकियां कितनी हैं ये हुजूर को अगर मालूम ना हो तो जवाब नहीं दे सकते। बेशक बेशक। तो ये हजरत आयशा का अकीदा है कि हुजूर को मालूम है कि नेकियां किसकी कितनी हैं, नेकियां किसकी कितनी हैं। और हजरत आयशा का ये भी अकीदा है कि आसमान के तारे कितने हैं ये भी हुजूर को मालूम है। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अब यहां से वहाबियत की भी जड़ कट गई, क्योंकि मौलवी इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि आसमान के तारों का जान लेना, उनकी गिनती जान लेना, दरख्तों के पत्तों को जान लेना, उनकी गिनती का इल्म होना, ये गैब का इल्म है। अब लीजिए, जड़ कट गई कि नहीं? अरे बोलो कटी, तुम नहीं बोल रहे। अरे कट गई जड़ के नहीं कट गई? क्योंकि ये कह रहे हैं कि तारों का जान लेना, तारों की गिनती गैब है और मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं। ये हजरत आयशा मानती है और सहाबा किराम का यही अकीदा था। माशाअल्लाह। तो हमें किसी वहाबी का अकीदा नहीं चाहिए, हमें सहाबी का अकीदा चाहिए। जिंदाबाद अल्लाह। खड़े हो गए? अरे खड़े होकर लगाओ। जिंदाबाद। जरा खड़े होकर जान पैदा करो, खड़े होकर लगाओ नारा एक बार। एक आपकी लगाओगे? अब तुम बिल्कुल इसका हक अदा नहीं कर रहे हो। 5-7 मिनट के बाद तो एक लगना चाहिए। अच्छा, अरे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये मस्त हो गया। सुनो, उम्मुल मोमिनीन का अकीदा है कि नबी जानते हैं कि तारों की तादाद क्या है, तारों की गिनती क्या है, यानी कुल तारे कितने हैं। ये हुजूर, सब लोग बोलो, ऊपर वाले ही बोलो, ये हुजूर जानते हैं और हम अहले सुन्नत मानते हैं। बेशक बेशक। और किसकी कितनी नेकियां हैं ये भी हुजूर जानते हैं और हम सुन्नी मानते, जोर से बोलो, मानते हैं। हैं। यार ये लड़का नहीं बोला, हम सुन्नी मानते हैं। कोई माने या ना माने, जो नहीं मानेगा खुद जहन्नम में जाएगा। बेशक बेशक। हम तो मानते हैं और कोई गैब क्या, आला हजरत फरमाते हैं, अपने आका से अर्ज करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला। जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा, सीने पे रख दो, इतना तुम पढ़ना, तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान। दूर पर जो शमो था, चांद था सागीर का, नय्यरे फारा हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए
तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान जिंदाबाद। ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मक्ते में तो आला हजरत ने कमाल कर दिया। बेशक। काम वो ले लीजिए या रसूल अल्लाह, मुझसे वो काम लीजिए जो आपको राजी करे। कितनी अच्छी बात है, बोलो सुभान अल्लाह। काम खुदा और रसूल की रजामंदी के लिए होना चाहिए। बेशक। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मबनी मफूल है यहाँ पर कि मेरा नाम ठीक हो जाए, यानी मैं मर्जी हो जाऊं और आप राजी हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और कोई न समझे नादान तो वो जाने उसका जाने काम। बेशक। अरे तुम शमीम बहुत पीछे बैठ गए हो, थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी उधर आ जा बेटा, आ जा। बहुत नौजवान, बहुत होशियार, आगे बढ़ो। ठीक हो नाम रजा पढ़ो तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफिए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफिए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। जानो दिले अस्फिया तुम पे करोड़ों दुरूद। आबो गिले अंबिया तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। एक घंटा हो तो गया। और अच्छा ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब जरा गौर फरमाइए कि उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, हुजूर आसमान के तारों के बराबर किसकी नेकियां हैं? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, ये गैब की खबर तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम, गैब का हाल तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। ये हुजूर ने नहीं फरमाया। और ये भी नहीं फरमाया आयशा तौबा करो, तुमने मुझे इल्म गैब कैसे मान लिया कि मैं नेकियों को सबकी जानता हूँ और सारे तारे भी जानता हूँ, उनकी गिनती जानता हूँ। तौबा करो, तुमने मेरे लिए इल्म गैब कैसे मान लिया? ये भी नहीं फरमाया, बल्कि इधर सवाल फौरन उधर जवाब। हुजूर कौन सा शख्स है वो जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हों? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तब के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है वो? उमर। उमर उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। जोर से बोलो, बराबर हैं। आसमान के तारों के बराबर है। बराबर है। अब उम्मुल मोमिनीन को तो अंदाजा ऐसा था कि हुजूर मेरे वालिद का नाम लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नेकोकार वही मशहूर थे। सही बात। जानती थी कि मेरे वालिद का नाम लेंगे हुजूर, क्या अबू बकर हैं वो जिनकी नेकी आसमान के तारों के बराबर हैं। लेकिन हुजूर ने नाम लिया उमर का, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ताज्जुब हुआ। तो अब सवाल करती हैं, फ़अैना हसनातो अबी बकर, सरकार तो अबू बकर की नेकियां क्या हुई? अबू बकर की नेकियों का क्या हाल है? वो कहाँ गई? अबू बकर की नेकियां कहाँ गई? तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो, इन्नमा जमीउ हसनात उमर का हसनत वाहिदतिल अबी बकर। ए आयशा, उमर की सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी एक तरफ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। शान है
सहाबा किराम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, सारे सहाबा की शान बड़ी बुलंद है। एक बात बता दूं आपको कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, सुभान अल्लाह, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। बेशक आसमान के सितारों की तरह, सितारों की तरह, सितारों की मानंद हैं। बेशक बेशक सब चमक चमक रखते हैं। बेशक। तो मेरे साहबा जितने भी हैं सबके चेहरे रोशन हैं। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सबके चेहरे रोशन हैं, सब चमक वाले हैं। कन नुजूम फरमाया, तारों की मानिंद, बेशक चमक दमक में। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, बेअय्यिहि मुक़्तदैतुम फबेअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सरकार फरमाते हैं उनमें से किसी एक की भी इत्तिबा कर लोगे तो हिदायत पा जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक की भी इत्तिबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, और अगर मेरे सहाबा से कट के चलोगे तो गुमराह और बर्बाद हो जाओगे। बेशक सारे सहाबा सितारों की तरह है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक से भी अगर कट गए वाह 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 वाह, गए काम से। एक सहाबी से भी अगर बगावत कर दी तो गए काम से। सीधे रास्ता जहन्नम का रास्ता है। कोई सहाबी क्यों ना हो, याद रखें, कोई सहाबी क्यों ना हो, दुनिया का एक सहाबी जो उन सहाबा में सबसे थोड़ा वक्त सरकार की खिदमत में जिसने पाया हो, कम से कम वक्त, एक लम्हा पा लिया, वाह 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 वाह, तो सहाबी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। फर्ज करो एक सहाबी ऐसा है कि जो अभी ईमान लाया और थोड़ी देर के बाद में उसका विसाल हो गया। कोई नमाज न पढ़ सका, कोई रोजा न रख सका, हज्जो ज़कात अदा न कर सका, लेकिन अभी सरकार का दीदार किया, अभी मौत आ गई, या हुजूर की सोबत में रहा, अभी मौत आ गई। उस सहाबी के बराबर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वली भी नहीं हो सकता। जिंदाबाद, कोई भी वली नहीं हो सकता, कोई वली उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि उस सहाबी के पास ऐसी इबादत है जो क़यामत तक किसी को नसीब नहीं होगी। वो इबादत कौन सी इबादत है? अब नमाजें तो आप पढ़ सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, हज्जो ज़कात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बेशक बेशक, तक़वा तहारत सब कुछ कर सकते हैं, मगर नबी की ज़ियारत नहीं कर सकते, नबी का दीदार नहीं कर सकते। ये नबी का दीदार ऐसी इबादत है जो क़यामत तक किसी को नसीब नहीं हो सकती। कि सरकार ने फरमाया मर्रानी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा बिलाशुबा उसने अल्लाह को देख लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा किराम, मसलके आला हज़रत। अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। कोई सहाबी क्यों ना हो, उसके दर्जे को उम्मत का कोई और फर्द नहीं पहुंच सकता। अब कुछ लोग जबरदस्ती बात सहाबा किराम को बुरा भला कहने लगते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत देना।
ऐसा लगता है कि सरकार देख रहे थे कि ऐसे लोग भी पैदा होंगे कि जो मेरे सहाबा को गालियां दिया करें। वाह फरमाया गाली मत देना। सुभान। एक और हदीस पाक में सरकार ने फरमाया ला तत्तखिजू अस्हाबी गरज़म मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को तानो तशनी का निशाना मत बनाना, उन पे तानो तशनी मत करना। ये भी फरमाया सरकार ने कि मेरा सहाबी, फरमाया तुम लोग अगर उहुद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, अगर तुम्हारे पास हो सोना, कितना कितना कितना, जोर से बोलो, पहाड़ के बराबर, उहुद के बराबर भी अगर तुम्हारे पास सोना हो और वो सारा सोना तुम अल्लाह की खुशी के लिए खर्च कर दो, तुम खर्च करो, और मेरा सहाबी किलो आधा किलो जाओ खर्च कर दे, किलो 2 किलो अगर जाओ खर्च कर दे मेरा सहाबी, तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबी की ये खैरात वजन में तुम्हारे उहुद के बराबर सोने से बढ़ जाएगी। सुभान सुभान, जिंदाबाद। मेरे सहाबी का ये थोड़ा सा मुद या निस्फे मुद जाओ खैरात कर देना, ये तुम्हारे उहुद के बराबर सोने से भी ज्यादा अल्लाह को पसंद है। क्यों? कि मेरा सहाबी वो है जिसने मेरी सोहबत पाई है, मेरा दीदार किया है, तो इसको तुम बुरा भला मत कहना, मेरे किसी सहाबी को बुरा भला मत कहना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो सब अल्लाह से राजी है। जिंदाबाद। और कुरान पाक में फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा किराम, सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया अल्लाह पाक ने। बोलो जरा गौर करो, कुछ लोग जबरदस्ती धांधली करते हैं और जो सहाबाए किराम के दरमियान बतकदीर इलाही जो मुशाजरात हुए, जो झगड़े हो गए, वो उनमें हर सहाबी का जज्बा नेक था। बेशक बेशक झगड़ा तो हुआ, हुरेजी हुई, मगर उनमें उनकी नीयत खराब नहीं थी, सबकी नीयत अच्छी थी। और ये अगर खता थी हजरत अमीर मुआविया की तो इज्तिहादी खता थी, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी शान भी बयान फरमाई है। इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मुआवियता गल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब, ये अल्लाह मुआविया को इल्मे हिसाब सिखा दे और इल्मे किताब अता फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान। वक़िहुल अज़ाब, और उनको अजाब से बचा ले। जिंदाबाद। नबी तो अजाब से बचने की दुआ और जन्नत की दुआ कर रहे हैं, हम कौन होते हैं अमीर मुआविया की गुस्ताखी करने वाले। सही। अगर गुस्ताखी होगी तो अपना ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हर सहाबी की इज्जत करो, हर सहाबी को की दिल से कदर करो। सारे सहाबा मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, हम किसी और का सहाबी नहीं मानते, हम हर सहाबी को हुजूर का सहाबी मानते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की फबिहुब्बी अहब्बहुम, तो उसने मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जिसने मेरे सहाबा से नफरत रखी तो पहले मुझसे नफरत की, तब मेरे सहाबी से नफरत हुई है। बोलो, नबी से मोहब्बत करोगे कि नफरत करोगे? जोर से बोलो, मोहब्बत। मोहब्बत। तो उनके सहाबा से मोहब्बत करोगे कि नहीं करोगे?
जरूर करोगे। और हुजूर से नफरत करोगे तो ईमान जाएगा। बेशक बेशक हक है। तो सहाबी से अगर नफरत करोगे तो सलामती नहीं रहेगी, गुमराह और बददीन हो जाओगे। बेशक ये बेशक सहाबा किराम है। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह पाक ने अहले बैत किराम के दर्जात भी बहुत बुलंद फरमाए हैं। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक जल्ला मजदहू ने अहले बैत किराम की बहुत फजीलत बुलंद फरमाई है। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, टाइम बहुत हो गया। कौन कौन सुनना चाहता है जरा हाथ उठा के बोलो। कोई उठना नहीं चाहता है? घड़ी न देखें तो क्या देखें, घड़ियाल। चाहे हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मसलु अहले बैती का सफीनत नूहिम मर्रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरक। अगर सुभान अल्लाह बोलो तब तर्जमा करूंगा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह नजीउल्लाह की कश्ती की तरह है। तो जो उसमें सवार हुआ नजात पा गया, और जो उससे अलग रहा वो गर्क हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से मिसाल दी मेरे आका ने कि उसमें वो कश्ती थी कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी था। पूरी दुनिया में पानी ही पानी था। अल्लाह के हुक्म से वो कश्ती बनाई गई थी। बड़ी कश्ती थी, कश्ती बनाई गई, अल्लाह ने बनाने का हुक्म दिया, बनाई। उसमें जो सवार हो गया वो नजात पा गया। हुजूर फरमाते हैं, उसी कश्ती की तरह मेरे अहले बैत की मिसाल है। मेरे अहले बैत की कश्ती उसी की तरह है, जो इस पे सवार हो जाएगा वो नजात पाएगा, और जो इससे अलग रहेगा वो हलाक हो जाएगा। बेशक पहली बात तो यह कि अरब के रेगजार में हुजूर ने घोड़े से मिसाल नहीं दी, ऊंट से मिसाल नहीं दी कि मेरे अहले बैत की मिसाल घोड़े और ऊंट की तरह है कि जो उस पर सवार हो गया मंजिल को पहुंच जाएगा, जो नहीं सवार हुआ वो थक के बैठ जाएगा। ये नहीं फरमाया, कश्ती से मिसाल दी। और कश्ती भी हुजूर ने अपने जमाने की कश्ती से मिसाल नहीं दी, हजरत नूह की कश्ती से मिसाल दी। तवज्जो कि सारी दुनिया में पानी पानी, और अकेली वो कश्ती उस पानी पे तैर रही थी। तो फरमाया मेरे आका ने इशारे इशारे में कि दुनिया के अंदर कुफ्रो जुल्मो गुमराही और बर्बादी और बेदीनी के बादल मंडरा रहे हो, तो तुम्हारे लिए नजात का सामान मेरे अहले बैत किराम ही का दामन। माशाअल्लाह, उनका दामन करम हिदायत पर रखेगा। अच्छा, और ये भी इशारा फरमा दिया हुजूर ने कि अहले बैत किराम की मिसाल उस कश्ती से देकर कि वो कश्ती अल्लाह के हुक्म से बनाई गई थी। वो कश्ती अल्लाह के हुक्म से बनाई गई थी। ये कश्ती मेरे अहले बैत किराम की कश्ती उसी की तरह है, यानी ये भी खुदा की मर्जी पाए हुए हैं। बेशक बेशक। तो जो इसमें सवार हुआ नजात पा जाएगा। अच्छा मेरे अजीजा ने गिरामी, जरा ये भी देखें आप, उस कश्ती से मिसाल दी मेरे मुस्तफा ने कि जो अलग रहा वो डूब के मर जाएगा, गुमराही में धंस जाएगा। तो अहले बैत किराम का दामन छोड़ेगा वो गुमराही में धंस जाएगा, भटक जाएगा, धंस जाएगा और जहन्नम रसीद हो जाएगा। और ये भी देखें आप
कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह नजीउल्लाह के सफीने की तरह, उनकी कश्ती की तरह है। क्या मतलब कि जिस तरह हजरत नूह की कश्ती का पार लगना यकीनी है, ऐसे ही मेरे अहले बैत की कश्ती का भी पार लगना यकीनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस। ये है अहले बैत किराम, बेशक, सुभान अल्लाह। इनकी कश्ती भी यकीनन पार लगेगी। और मजे की बात बताऊं, कश्ती से मिसाल इसलिए दी कि पानी की जो मौजें आती हैं, मौजों के थपेड़े वो कश्ती बर्दाश्त करती है, सवार महफूज रहते हैं। बेशक, तवज्जो, बेशक, तवज्जो, तवज्जो। मतलब ये हुआ मेरे आका इशारे इशारे में सब कुछ बयान फरमा गए कि एक दौर वो आएगा मेरे अहले बैत के खिलाफ लोग गुमराही के बादल आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ऐसे मौके पर मेरे अहले बैत की कश्ती उन सब का मुकाबला करेगी, हर यजीदी ताकत का मुकाबला करेगी। वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। हर यजीदी तूफान का मुकाबला मेरे अहले बैत की कश्ती करेगी, और जो उसमें सवार हो जाएगा वो सुन्नी महफूज हो जाएगा, उसका ईमान महफूज होगा, उसका अकीदा महफूज होगा, उसका दीन धर्म महफूज होगा। मगर ऐसे भी कुछ बेईमान पैदा हो गए कि जो ये कहते हैं कि साहब वो दो शहजादों की जंग थी, शहजादा बोल रहे हैं यजीद को, शहजादों की जंग। यकीनन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब के बड़े सहाबी हैं। इस्लाम बहुत फैलाया उन्होंने, अपने जमाने में दूर तक इस्लाम फैलाया, हजारों लाखों लोगों को ईमान की दौलत अता की। लेकिन उनका जो बेटा था उनके जमाने में ऐसा नहीं था, बाद में बिगड़ा, शराबी, कबाबी और बड़ा ही बदतीनत यजीद पलीद। उसको ये देवबंदी मौलवी ने किताब में लिखा कि साहब यजीद अमीरुल मोमिनीन। क्या लिखा? यजीद अमीरुल मोमिनीन। तो मैं कहूँगा मैं ताज्जुब क्यों हो, जैसे तुम मोमिनीन वैसा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन। खूब मिली है जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। हम क्या करें? है? बोलो। यजीद बोले अमीरुल मोमिनीन तो है? अच्छा, ये समझो जैसे कोई मिसरा हो जो एक बार फिर। कर मुझे खुशी बहुत हुई, आप हजरात बहुत जिंदा दिली से सुन रहे हैं, और मैं भी कोई वक्त गुजारी नहीं कर रहा हूं, एक एक बात बहुत कीमती बोल रहा हूं, तो दिल में उतर जाए, दिल में उतर जाए और अकीदा मजबूत हो जाए। बोले साहब वो अमीरुल मोमिनीन कौन? यजीद अमीरुल मोमिनीन। तो हमने कहा हम क्यों बुरा माने, जैसे तुम मोमिनीन वैसे तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन। जैसे खूब मिली है जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, जैसे को तैसा जज़ा विफाका, जैसे को तैसा। शान है अहले बैत किराम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु
लियज़हब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभानअल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाह, बिलाशुबा अल्लाह का इरादा तो ये है, लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, कि तुमसे नापाकी को दूर फरमाए, तुमसे नापाकी को दूर रखे। और ए अहले बैत, तुम्हें अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह पाक और साफ कर दे। बेशक सुभान, पाक और साफ कर दे, साफ कर दे। हजरात, अब मुल्ला जी लोग कहने लगे, अरे भाई नापाकी को दूर तो तब किया जाता है जब पहले नापाकी पाई जाए। तवज्जो करना, ए लड़के, बैठ। बोले भाई नापाकी को दूर कब ये किया जाता है? कपड़े में नापाकी लग जाए तब, बदन में नापाकी लग जाए तब, जगह में नापाकी लग जाए तब तो नापाकी होगी, तब तो दूर किया जाएगा। देखो कैसे कैसे फांसते हैं मुल्ला जी। तुम कह रहे हो साहब अल्लाह नापाकी को दूर करने का इरादा फरमाता है, तो अहले बैत में नापाकी थी जब तो अल्लाह ने दूर करने का इरादा किया। हमने कहा मुल्ला जी ये सोच बड़ी नाकिस है, ये औंधी सोच है। अल्लाह नापाकी को दूर फरमाता है, अल्लाह का इरादा है कि नापाकी को दूर फरमाए। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि पहले नापाकी थी अहले बैत में, बल्कि मतलब ये है कि अल्लाह पाकी से नापाकी को दूर रखने का इरादा फरमाता है। बेशक सुभान, या उनको पाकी पर साबित कदम रखना चाहता है। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें अल्लाह ऐसा पाक करना चाहता है कि उस पाकी पर ही उम्र गुजर जाए। और अगर ये मतलब हो कि साहब नहीं पहले नापाकी थी वो दूर कर दी अल्लाह पाक ने, तो मैं कहूँ पहले साबित कर नापाकी थी कहाँ, पहले साबित कर। पाकी पर इस्तिमरार और दवाब मुराद है यहाँ। जैसे इहदिन सिरातल मुस्तकीम, क्या मतलब? अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। क्या? अरे जोर से बोलो ना, सीधा रास्ता चला। अच्छा, अब ये मस्जिद में आए हैं आप और मस्जिद में नमाज में ये आयत पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा में, तो आप बताइए कि सीधे रास्ते पे चल के नहीं आए आप? अगर सीधे रास्ते पे न होते तो आते ही क्यों मस्जिद में? क्यों भाई? अच्छा चलिए, होगी बात। दूसरी रकत में भी आपको हुक्म है यही दुआ पढ़ो, सूरह फातिहा वाजिब है हर रकत में, ठीक है? सीधा रास्ता चला। फिर तीसरी रकत में भी अल्लाह में सीधा रास्ता चला। चौथी रकत में भी नहीं पढ़ोगे? चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ोगे, सीधा रास्ता चला। 20 रकत पढ़ोगे तो 20 रकत में, और रमजान में तो 37 रकत पढ़ते हैं, तो 37 में भी इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो हमें सीधा रास्ता चला। हर बार चला, हर बार चला, हर बार चला, चल चल के यहाँ तक पहुंचे और कह रहे हो अल्लाह में सीधा रास्ता चला। मतलब ये क्या है कि अल्लाह जिस रास्ते पे तूने हमें कायम कर दिया है इस पे कायम रख, कभी ये रास्ते इस रास्ते से हमें जुदा न फरमाना। ये मतलब है इसका जुदा न फरमाना। और ये तर्जमा है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का, तू हमें सीधा रास्ता चला। अब मुल्ला जी भी हैं जो है, वो कहते हैं अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। वो कहते हैं दिखा, क्या क्या कहते हैं? दिखा। मतलब ये अल्लाह हमने देखा तो नहीं है, तू दिखा दे। यानी अभी तक सीधा रास्ता हमने नहीं देखा है, दिखा दे।
दिखा दे, मैं सीधा रास्ता दिखा दे, तो जिसने देखा ही ना हो वो चलेगा क्या? चलेगा क्या? तो कह रहे हैं दिखा दे, और आला हजरत तर्जमा कर रहे हैं अल्लाह तेरे हबीब ने हमें दिखा तो दिया है, तू चला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, ये है अजमत अहले बैत व सहाबा इकराम कॉन्फ्रेंस। अल्लाह ताला हमें साहबा इकराम का भी और अहले बैत किराम का भी, एक हाथ में दामन अहले बैत किराम का हो और एक हाथ में दामन साहबा इकराम का हो, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ से पुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बेड़ा, बेड़ा उसी कश्ती कहते हैं जहाज को। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, नज्म माना सितारा है, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। अर्श हक़ाए मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, ऐसे पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, पढ़ो ना पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अरे जो दिल से पढ़ेगा पढ़ा है, जोर से बोले, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सरकार फरमाते अना अव्वलु मन यदुक बाबल जन्ना, जन्नत का सबसे पहले जो दरवाजा खटखटाएगा वो मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं ही जन्नत का दरवाजा खुलवाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर से रिजवान पूछेंगे मन अंता, आप कौन? मन अंता, वो अंदर से पूछ रहे हैं आप हैं कौन जो जन्नत का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? तो हुजूर फरमाते हैं अपना नाम मुबारक लेंगे, हुजूर मैं मोहम्मद, मोहम्मद रसूलुल्लाह। चूम लो अंगूठे, चूम लो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। तो हजरत रिजवान अंदर से अर्ज करेंगे आका, आप ही की गुलामी के लिए, आप ही के इंतजार में तो मुझे बिठाया गया है कि जब मेरा हबीब जिसे मैंने मालिक जन्नत बनाया है, जब वो आएगा तो दरवाजा खोल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। मेरे अजीजों, बहुत लंबी तकरीर मैंने कर दी और आपने बड़ी खुशी के साथ सुनी, बहुत दिलचस्पी से सुनी आपने। अल्लाह सबका ईमान मजबूत करे, आमीन बोलो। क्या ये क्या कर रहे हो? ऐसे थे क्या कर रहे हो? और करें तकरीर? अब कभी आएंगे तो इंशाल्लाह फिर करेंगे, इंशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, अब कभी और आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, हो गया काम। अरे यार ये देख रहे हो, अब कम से कम क्या करें?
मतलब रहम करो कि खत्म करो? जो कह रहे रहम करो हजरत, हमने बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब रहम करो, यही मतलब है? अच्छा, हुजूर मालिक जन्नत हैं कि नहीं? बोलो, हाथ उठा के बोलो हैं, जोर से बोलो हैं। मगर ये वहाबी मौलवी नहीं मानते। वो कहते हैं वो किसी चीज जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, किसी चीज का मुख्तार। जोर से बोलो माज़ अल्लाह। और मेरे पास वो किताब यहां भी मौजूद है जिसमें लिखा है, यहां भी मौजूद है मेरे पास। अगर किसी को यकीन ना आए तो मेरे पास आकर देख ले, मैं उसी की किताब उसी के सामने खोलकर उसी की आंखों से उसे दिखाऊंगा, उसी की आंखों से उसके दिखाऊंगा। देख ये लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। इधर आ सितमगर हो नाराज माए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वे बाजू मेरे आजमाए हुए। काय का हो रहा है? न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अब अजीब मुसीबत, जन्नत तो हुजूर की है और ये मुल्ला जी अपने इमाम इस्माइल देहलवी का अकीदा माने तो जाए जहन्नम में, और न माने तो वहाबियत छुट रही है। और छोड़ दो ऐसी वहाबियत को जो नबी से रिश्ता तोड़ दे, ऐसी वहाबियत को छोड़ दो, छोड़ दो। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, क्या जाए पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। क्या कहने माशाअल्लाह। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। अरे वाह वाह वाह। समझो, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। जिंदाबाद। जला के खाक न कर दूं सगीर नाम। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नबी जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा है, वो मालिक जन्नत हैं, और हमारे नबी मालिक दोज़ख हैं। जन्नत और दोज़ख का मालिक अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया। जमीन व आसमान का, सारी कायनात का मालिक उन्हें अल्लाह ने बनाया। अरे मियाँ, जब अल्लाह ने बना ही दिया तो मानते क्यों नहीं हो? जब बना दिया तो मानो। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, हम सबके इमाम आला हजरत, जोर से बोलो, हम सबके इमाम आला हजरत बरेली शरीफ से पुकार उठे, बरेली शरीफ से पुकार उठे कि कोई माने या न माने, मगर मैं तो कहूंगा। क्या एतमाद है, क्या भरोसा है कि कोई माने या न माने, मगर मैं तो कहूंगा। जोर से बोलो, मैं तो कहूंगा कहूंगा। किसी के पेट में दर्द क्यों ना उठे, मैं तो कहूंगा। अरे मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह,
यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा 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 जिंदाबाद फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा तेरा वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाला तेरा। बोलो अकीदा मजबूत हुआ। जितनी हदीसें और आयतें मैंने सुनाई हैं, बोलो अकीदा मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो अरे नहीं हुआ, मजबूत हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये कभी मरने से पहले कभी बेईमान मत बनना, कभी अकीदा मत बदलना, सुन्नी सही उल अकीदा रहना, इसी में नजात है। क्यों कि अल्लाह के सारे वली सब सुन्नी, सारे सहाबा सब अहले सुन्नत, ताबीन अहले सुन्नत, सारे खुलफा सुन्नी और मुहद्दिसीन सुन्नी, औलिया इकराम सुन्नी, अइम्मा इकराम सुन्नी, गौसे आजम सुन्नी, सुभान ख्वाजा गरीब नवाज सुन्नी, सुभान महबूब इलाही सुन्नी, सुभान मुख्तार काकी कुतुबुल अख्ताब सुन्नी, बेशक मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सुन्नी, सुभान मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी सुन्नी। सुभान बोलो ये सब जन्नती हैं कि नहीं है? बोलो बेशक अल्लाह जन्नती आला हजरत सुन्नी, सुभान अल्लाह सुन्नियों के इमाम जोर मुफ्ती आजम सुन्नी, देवा शरीफ वाले हजरत वारिस पाक सुन्नी। मेरे अजीजों, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के घर में पैदा हुए और इसी पर मरेंगे इंशाअल्लाह। मरते मर जाना, कभी वहाबी मत बनना, मरते मर जाना कभी राफसी मत बनना, मरते मर जाना किसी सहाबी की बदगोई मत करना, सबसे अकीदत वाबस्ता रखना। बेशक बेशक।